हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अच्योर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो गेस्ट टीचर्स और जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं उनके रिगार्डिंग है। तो दोस्तों, कोरोना के चलते उनको सैलरी नहीं मिली थी, तो उनकी सैलरी से रिलेटेड ये नोटिस है। तो क्या नोटिस आया है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अशोक अग्रवाल जो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसके बाद मैं सारी चीज़ प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। उन्होंने बोला है कि ऑल गेस्ट टीचर्स या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंगेज्ड विद दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी स्कूल्स, जो भी गेस्ट टीचर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, जो दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब है जो डीओई में के स्कूल्स में हैं और एक एमसीडी के स्कूल्स हैं, उनमें दोनों में मस्ट बी पेड सैलरीज ड्यूरिंग pandemic on the same analogy of GOI order 8 जून 2021 ऑन अर्जेंट बेसिस। मतलब ये बताया गया कि जो पेंडेमिक था, जो हमारी महामारी फैली थी कोविड के कारण, तो उनको सैलरी दी जाए अर्जेंट बेस के ऊपर। मतलब जल्दी से जल्दी उनको क्या किया जाए, सैलरी दी जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोविड के कारण ना तो वो स्कूल में जा पा रहे थे, घर पे रहना था, भाई लॉकडाउन भी था, सारी चीज़ें थी। तो अब भी उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि उनको सैलरी प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है, हाँ, अब ये तो उन्होंने ट्वीट किया है। अब यहाँ पे देखेंगे किस किस को, ये अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली है, मनीष सिसोदिया हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पूरा ये नोटिस है दोस्तों, जो आप डेट भी देख पा रहे हैं, 8 जून कल ये नोटिस था दोस्तों। तो इसमें सारी चीज़ें कि किसने किन के साइन है देखेंगे। बाय डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रतीक कुमार सिंह जी का ऑर्डर है, उन्होंने ये चीज़ अलाउ की है। तो यहाँ पे क्या है, चलिए हम एक बार पढ़ते हैं पूरी सारी चीज़ें। उन्होंने बताया कि भाई सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेज टू आउटसोर्सेज पर्सन्स ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। इसके कारण मतलब जो सेकेंड वेव जो भी प्रेजेंट में चल रही है दोस्तों, हाँ, अब जो रफ्तार है कोरोना की वो काफ़ी कम हो चुकी है, टीकाकरण भी हो रहा है, वैक्सीन भी लग रही है, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई पेमेंट उनको प्रोवाइड की जाए। किन को, जो भाई किसी मिनिस्ट्री में कॉन्टैक्ट पे हैं या भाई गेस्ट पे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेकेंड वेव जो कोरोना की है उसके चलते उनको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे यदि हम देखें तो कौन कौन सी क्या है, चलिए पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें जो सारी चीज़ें वही हैं कि भाई ये 1 नंबर कोविड-19 के कारण, सेकेंड वेव के कारण। अब नेक्स्ट क्या है कि इट हैज़ been seen that the second wave of COVID-19 starting mid April and continue till now। मतलब कि जो आपका वेतन मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी ना दोस्तों, अप्रैल के बाद, मतलब अप्रैल की जो मिड अप्रैल है उससे आगे की सैलरी, अप्रैल की भी है, नो अभी जैसे मई है, जून है, एक हिसाब से 3 महीने हो चुके हैं दोस्तों, तो उनकी सैलरी नाउ हैज़ इम्पैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। ठीक है भाई, इम्पैक्ट तो हुआ है भाई, प्रभावित तो हुए हैं कोविड के कारण से। क्योंकि देखेंगे स्कूल्स भी बंद है, काफ़ी समय से वे स्कूल में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग है। हाउएवर अनलाइक ए नेशन वाइड लॉकडाउन लास्ट ईयर, लॉकडाउन ड्यूरिंग दिस ईयर हैज़ वेरिड थ्रू द कंट्री बेस्ड ऑन द सेकेंड वेव। ड्यू टू दिस देयर इज ए लाइक नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, कैजुअल एंड आउटसोर्सिंग स्टाफ सच एज हाउस कीपिंग स्टाफ बीइंग रिक्वायर्ड टू स्टे एट होम फॉर वेरियस रीजन्स। हाँ भाई, सैलरी अब उनको देखिए दोस्तों, भाई सेकेंड वेव थी तो घर पे रहने के लिए सलाह दी गई थी, भाई दूरी बना के थी, वही कि 6 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मोदी जी ने ये भी बोला था। तो वहाँ पे क्या है, स्कूल्स में तो गए नहीं भाई। गेस्ट टीचर्स तो वो होते हैं ना दोस्तों, जितने दिन डेली वेजेस पे जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। उनको रीज़न दिया गया भाई, उसको फिर लॉकडाउन लगा तो घर पे रहने की सलाह दी है। तो विच अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस वुड रिजल्ट इन द डिडक्शन ऑफ देयर पे वेजेज। मतलब यदि भाई देखो, एक चीज़ नहीं मैं बात करती हूँ, यदि कोई गेस्ट टीचर लगा हुआ है कहीं पे, ठीक है, उसको तो डेली वेजेस पे तनख्वाह मिलती है भाई, जितने दिन जाएगा उसके हिसाब से उसकी पे सैलरी होगी। तो लेकिन अब कोरोना था, कोरोना के चलते तो भाई गेस्ट टीचर तो गए नहीं है स्कूल्स में, स्कूल ही बंद पड़े हैं, अभी भी बंद हैं। तो भाई उनको फिर सैलरी, यदि वो जाएंगे नहीं तो उनको सैलरी कैसे मिलेगी। तो उसी चीज़ के समाधान के लिए बोला गया है कि गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर या गए हैं या नहीं
गए हैं, कुछ भी काम है या नहीं, उनको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये सारी चीज़ें वही बता रखी हैं। अब यहाँ पे क्या है, दीज इंस्ट्रक्शंस अप्लाई फ्रॉम द टाइम पीरियड बता दिया भाई, ये कब से हैं, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक की इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारी चीज़ें की। भाई जो उसको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी ना, वो 1 अप्रैल से 30 जून की सैलरी हो जाएगी। जैसे अभी तो जून चल रहा है भाई, मंथ जून है, 9 जून है आज, तो भाई अभी ये सोच लो मिड भी नहीं गया है जून, लेकिन फिर भी कहाँ से कब तक, जून तक, यदि स्कूल खुले या ना खुले। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट है कि भाई दीज इंस्ट्रक्शन शैल ऑल्सो अप्लाई टू अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ, मतलब हर जगह पे अप्लाई है यहाँ पे, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर, यदि हम टीचर्स की बात करते हैं तो गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, प्लस और कोई डिपार्टमेंट है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये खुशखबरी है कि भाई आपको सैलरी मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या गेस्ट के लिए, जो भी आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं। रीज़न साफ है, क्योंकि भाई कोविड-19 था, उसकी सेकेंड वेव चल रही है, उसके कारण आप पे स्कूल्स में आपके ऑफिस बहुत कम खुले हैं, तो उसके कारण आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों नया नोटिफिकेशन था, ये नई चीज़ जी थी जो आपकी भाई टीचर से भी रिलेटेड है, अदर जो डिपार्टमेंट है उससे भी हैं, कोई भी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, केवल किसके लिए दोस्तों, गवर्नमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे भी आप प्राइवेट में लगे हुए हैं तो वो तो आप प्राइवेट के अकॉर्डिंग ही होगा जो आपका होगा, लेकिन ये जो चीज़ें कही गई हैं दोस्तों वो कही गई हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या गेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो नई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिस भी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।